जब मैं आपके यहाँ आ रहा था और सुबह जब मैं उठा और अखबार को मैंने देखा, हालांकि अंग्रेजी अखबार तो यहाँ कोई नहीं पढ़ता होगा, किसी ने नहीं पढ़ा होगा, हमारे पत्रकार साथियों को तो पता होगा, लेकिन जैसे ही मैंने सुबह 6 बजे अंग्रेजी अखबार उठा करके देखा, उसमें जो फ्रंट में सबसे बड़ी खबर थी, वो खबर कांग्रेस पार्टी के नेता के नाम से मिलती जुलती खबर थी। जिनके नाम में ही कमल हो, जिनके नाम में ही कमल हो, तो उनसे क्या उम्मीद कर सकते हो आप? और हम तो कहेंगे पत्रकार साथियों, एक बात पढ़ लेना अंग्रेजी का, जो कल ही इंटरव्यू दिया है और इंटरव्यू में जो छपा है, मुझे नहीं पता कि मध्य प्रदेश की जनता इस बात को कैसे लेगी, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता तो समझती है। अगर दूर से भी कोई बात कही जाती है तो जनता समझ लेती है कि किस दिशा में आप जा रहे हो। जिनके नाम पे ही कमल हो, तो उससे क्या उम्मीद करोगे आप? वो बीजेपी की भाषा ही बोलेंगे, कोई दूसरी भाषा नहीं बोलेंगे। और हमें जो जातिवादी कह रहे हैं, समाजवादी लोग कभी जातिवादी नहीं हो सकते। समाजवादी लोग तो हर वर्ग के लोगों को साथ जोड़ करके साथ चलने का काम करते हैं, वो कभी जातिवादी नहीं है। अगर कोई पलटी मार रहा है अपने सिद्धांतों कार्यक्रमों से, तो वो दूसरे दल हैं। हमने अपने पहले वादे में कहा है और मैं आज कह रहा हूं आपसे, जो सभी दल इस पर बोलने लगे हैं, हमारी पार्टी का मानना है कि जब कभी भी हम लोग सरकार में आएंगे या सरकार बनाने में सहयोग करेंगे, सबसे पहले अगर कोई फैसला लिया जाएगा तो फैसला होगा कि हमारी जातियां गिनी जाएं और जातियां गिन करके जिसकी जितनी आबादी है उसके साथ उसको हक सम्मान मिलना चाहिए। ये साथियों कहना चाहते हैं कि समाजवादियों की लड़ाई अलग है, इन बीजेपी और कांग्रेस के लोगों के बीच की लड़ाई है। और अगर सिद्धांत के रूप में देखोगे, कार्यक्रम के रूप में देखोगे, तो ये दोनों दल एक से हैं। पहले बीजेपी, कांग्रेस, इन दोनों के सिद्धांत देख रहे हैं। जो लोग कभी कांग्रेस में थे वो भी बीजेपी में पहुंच गए, और जो बीजेपी के लोग थे वो कांग्रेस में पहुंच गए। बताओ क्या बदला है? कहीं अगर कुछ बदलाव हो तो बताता हूं मैं। इसलिए बदलाव के लिए और एक नए रास्ते के लिए मैं आपसे अपील करने आया हूं। अगर गहराई से देखोगे आप, तो कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है, इनके कार्यक्रमों में कोई फर्क नहीं है, इनके सिद्धांतों में कोई फर्क नहीं है। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें संविधान दिया था, जिस संविधान के तहत हमें आरक्षण मिला था, हमें नौकरी और रोजगार मिलने लगा था, हमारे पिछड़े और दलित आगे बढ़ने लगे थे। जाति के आधार पर जो आरक्षण मिला था वो किसी ने दिया था, तो वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान की वजह से मिला था। पहले कांग्रेस ने लागू नहीं होने दिया, बड़ी संघर्ष और लड़ाई के बाद और समाजवादियों के तमाम दबाव के बाद जाकर के मंडल कमीशन लागू हुआ था, तब जाकर के हमारे पिछड़े और दलित भाइयों को कुछ हक और सम्मान मिला। आज वो परिस्थितियां बदल गई है। कभी कांग्रेस रोकती थी हमें, आज बीजेपी रोकने का काम कर रही है। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपकी जाति गणना हो, आपकी गिनती हो, आप